समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। भैया 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 कह करके लक्ष्मण जी दौड़ गए, चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं, चरण पकड़ लिए, आंखों से धार आंसुओं की निकल रही, जैसे सावन भादों की झड़ी लग गई हो, ऐसी अश्रुधारा। भगवान ने कर रो नहीं, क्या बात है? बात यह है कि आप अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगे। क्यों? तो भगवान राम ने कहा, राव वृद्ध मम दुख मन माही, ओ भरत भवन रिपुसूदन नाही। पिताजी वृद्ध हैं, 60,000 साल के हैं, मूर्छित पड़े हैं, और भरत और शत्रुघ्न नहीं है, ननिहाल में है। इसलिए तुम पिताजी को संभालो, अयोध्या को संभालो, इसके बाद भरत आ जाएगा, वो संभालेगा। भरत प्राण प्रिय पावे राजू, भरत प्राण से ज्यादा प्रिय, वो आएगा, वो भरत प्राण प्रिय पावे राजू, राज्य को वो संभालेगा। लेकिन अभी आया नहीं, इसलिए लक्ष्मण तुम नहीं जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया, आप जा रहे हैं तो मैं जाऊंगा। तो भगवान राम ने कहा कि मैं तो माता पिता की आज्ञा से जा रहा हूं, तो तुम? लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी माता पिता के साथ जा रहा हूं, आप आज्ञा से जा रहे हैं, मैं साथ जा रहा हूं माता पिता के। तो माता पिता तो अयोध्या में है ना? कहे नहीं, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहो सुभाव नाथ पतियाहू। मैं किसी को नहीं जानता हूं, माता पिता गुरु सब आप हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, माता सुमित्रा से पूछो, उस माँ से पूछो जिसने बेटे को जन्म दिया है, कितना कष्ट हुआ है। बेटा नहीं जानता है, लेकिन माँ जानती है कि जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ी है। उस समय ईश्वर की कृपा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है कि आज भगवान प्राण बचाएंगे तो प्राण बचेंगे, वरना प्राण बचने वाले नहीं हैं। इसलिए प्रसव पीड़ा, इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन पुत्र नहीं जानता ना इस बात को, मां को मालूम है। लक्ष्मण, मां को कितना दुख होगा। लक्ष्मण जी ने कहा वो मां, उसी ने तो अधिकार दिया है। भगवान राम ने कहा अधिकार दिया? कहा कि आज से तुम्हारी मां सीता है। भगवान राम ने कहा हमने तो नहीं सुना। कहा प्रभु आप ऐसी बात कहां सुनते हो, मतलब की बात सुन लेते हो। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथारथ। लेकिन मैंने तो सुना है, और मुझे सुना सुना करके ही कहा है कि जाओ आज से सीता तुम्हारी मां है, मैं अधिकार दे रही हूं। तो जब सीता मेरी मां है तो पिता कौन है? प्रभु राम। भगवान राम ने कहा कि ये शब्द मेरे कान में आ जाए कि मां ने ये अधिकार दिया है कि सीता तुम्हारी मां है, तो लक्ष्मण मैं स्वीकार कर लूंगा। अचल राम जी को ये विश्वास था कि ये थोड़ा सा माँ के पास जावे और हम निकले, लेकिन अब बीच में अड़ गया थोड़ा सा जावे, तो इसलिए मेरे कानों में ये शब्द, क्या तुम ये शब्द सुनवा सकते हो कि सीता माँ है और राम पिता है, सीता माता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि रघुकुल जी सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। कहा है तो बिल्कुल कहेगी हो, क्यों भाई, जब कहा है तो कहा है और निश्चित है कहेगी। तो भगवान ने कहा जाओ, मैं भी तो सुन लूं। उस समय तो मैंने नहीं सुना था। अच्छा, और सीता जी ने भी कभी प्रभु राम से चर्चा नहीं की कि आज सुमित्रा माता ने
लक्ष्मण को पुत्र के रूप में मुझे दे दिया है, क्योंकि ये मर्यादा है। क्योंकि माँ अगर बैठी है, जिंदा है, तो याद रखना वो भावुकता में कुछ भी कह दे, ये अलग बात है। लेकिन बहू को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? है वो कुछ भी कह दे भावुकता में, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, रखना चाहिए, अवश्य ही रखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा अगर आप कहें तो हाँ जाओ, और मां इस बात को कहे तो मैं ले जाऊंगा। अब राम जी सोच रहे थोड़ा आगे बढ़े और हम खिसके, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा भैया जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं आप जा नहीं सकते। ये मेरी प्रार्थना है, प्रतिज्ञा नहीं, प्रार्थना है। क्योंकि मुझे भी तो संतुष्टि होना चाहिए कि हाँ मेरी माँ की आवाज, मतलब जिस माँ ने मुझे प्रकट किया है उसकी आवाज, माँ तो मेरी सीता माता है, लेकिन उसकी आवाज आपके कान तक पहुंच गई, मैं भी तो समझ लूं आप यहीं रहेंगे। अगर आज्ञा मिल जाएगी तो आप सुन लेंगे, और नहीं मिलेगी तो सुन लेंगे। भगवान राम ने कहा अच्छा जाओ, जब तक तुम लौट के नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब ये शर्त हो गई, समझ गए हो कि नहीं? ये लीला कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया प्रसंग है। अब लक्ष्मण जी जा रहे हैं, जैसे ही पहुंचे तो मैया मौन बैठी है। 12 साल हो गए उसे मौन धारण किए हुए। सुमित्रो उपासनात्मिका, उपासना में लीन रहती है। मौन उपासना, मौन साधना। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण का चेहरा उदास देखा तो मां का मौन टूट गया। मौन टूट गया क्यों? सीताराम के रहते हुए लक्ष्मण उदास। कोई बहुत बड़ी बात आ गई, क्योंकि सीताराम जहां हो बोलो वहां उदासीनता रह सकती है। याद रखना जब तक सीताराम नहीं मिले हैं तब तक अमासी है, और जिस दिन सीताराम मिल जाएंगे उस दिन पूर्णमासी आ जाएगी, हमारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा। लेकिन लक्ष्मण को तो सीताराम मिल गए हैं, ये कैसी उदासी की अमासी है? नहीं नहीं, कारण अब मौन तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दिया। पूछे उमा तो मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेखी। जाय जननी पद नाय माथा, मन रघुनंदन जान की शाथा। पूछे उमा तु मलिन मन देखी, और लखन कही सब कथा विषेखी। उदास चेहरा देखा तो घबरा गई। इसका मतलब है कि सीताराम दूर हो गए हैं, तभी उदासी आई है। घबरा गई एकदम। नहीं तो उदास सीताराम की कृपा जिसके ऊपर है, किस बात की फिक्र है? कोई फिक्र नहीं, कोई उदासीनता नहीं, निश्चिंत जीवन है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, सारा योगक्षेम भगवान वाहम करते हैं। क्योंकि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान की वाणी है, श्रीमद् भगवत गीता। तो प्यारे, पूछे उमा तू मौन टूट गया। कोई बड़ी बात आ गई, सीताराम दूर हो गए हैं लगता है, इसलिए ये मलिनता दिखाई दे रही है, तो घबरा गई। कहां चले गए सीताराम? हमेशा चेहरा खिला हुआ रहता था, प्रसन्न रहता था, लेकिन आज सीताराम कहीं चले गए हैं, घबरा रहा है। तो एकदम मौन टूट गया। पूछे उमा तुम मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेखी। पूछा उदास क्यों है तू?
लक्ष्मण जी ने कहा मैया इसलिए उदास हूं कि भैया अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। अरे राम का तो अभिषेक होना है, कहां जा रहे हैं छोड़ के? क्या बात हो गई? कोई बात हो गई क्या? हाँ बात हो गई। क्या बात हो गई है? पिताजी ने निर्णय चेंज कर दिया है। क्या निर्णय चेंज किया? राज सुनाए दीन बनवासु, राज सुनाए दीन बनवासु। कल सुनाया था निर्णय कि राम को राजा बनाऊंगा, लेकिन आज निर्णय बदल दिया है कि वनवास जाना होगा। बोलो भाई, डिसीजन बदल गया है। और ये पिताजी ने बदल दिया है, क्योंकि राजा राजा ही बनाता है। राजा क्यों? महारानी नहीं बनाती है। कौन बनाता है? महाराज बनाता है, महाराजा बनाता है। रानी नहीं, राजा ही राजा बनाता है। इसलिए राज सुनाए दीन बनवासु, वनवास दे दिया, इसलिए वो बन जा रहे हैं। सुमित्रा अम्मा का मौन टूटा है। अब बोल पड़ी, चीख करके बोली, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चक्रवर्ती सम्राट राम के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि राम का स्मरण रात दिन करते रहते हैं। उनके रोम रोम में राम 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 ही राम है, इसलिए गलत। लक्ष्मण जी ने कहा मैया नहीं, सत्य है, वो जा ही रहे, तो रुक गए मेरे कारण, तो जाओ राम से ही पूछ के आओ कि राम को वन कौन भेज रहा है। तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगी। कहा मैया तो आपको बता दूं, कैकेयी मैया की भी सहमति है, वो भी कह रही है, इसलिए मां के कारण भी जा रहे हैं। कहा नहीं, कैकेयी जितना राम को चाहती है उतना तो किसी को नहीं चाहती संसार में। इसलिए सीता राम दोनों को प्राण से ज्यादा चाहती है, सीता राम, क्योंकि सूर्य भगवान से नित्य प्रार्थना करती है पूजा करते समय, जो विधि जन्म दे कर छोहू, ओहो ये राम सिय पूत पतोहू। ये पूजा करती है और प्रार्थना सूर्य भगवान से करती है, हो ये राम सिय पूत पतोहू। भरत का नाम नहीं लेती है, मांडवी का नाम नहीं लेती है, सीता राम का नाम लेती है। इसलिए कभी कैकेयी तो बहन कैकेयी नहीं भेज सकती है, कभी नहीं कह सकती है बन। लक्ष्मण जी बोले ऐसा ही सुनने में आ रहा है। का सुनने में नहीं, राम अगर इस बात को स्वीकार करे तो मैं मान लूंगी, जाओ राम से पूछ के आओ। लक्ष्मण जी बोले फिर जाऊं फिर आऊं, इसका मतलब है कि प्रभु राम अब चले जाएंगे, क्योंकि इसके पास आए तो पता नहीं मैया को क्या हो गया। इस मैया ने तो ऐसा बंधन में बांध दिया है कि जाओ पूछ के आओ, लेकिन नहीं, जाना पड़ेगा। जैसे ही लक्ष्मण जी पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु प्रणाम करके आ गया, लेकिन आज्ञा मिली कि नहीं मिली? कहा नहीं, आज्ञा मुझे तो नहीं मिली है, लेकिन आपके वनवास में स्थगन आदेश हो गया। स्थगन आदेश मानी रोका गया आपको, अभी नहीं जाओगे, अभी नहीं जाएंगे राम सीता, अभी नहीं जाएंगे सीताराम। किसने? कहा ये स्टे लगाया है माता सुमित्रा ने, जहां आपने भेजा था मुझे। क्यों? उसका मौन टूट गया मां का? क्या वो तो मौन धारण किए थी, का नहीं, तोड़ दिया है मौन। राम जी ने कहा चलो, लक्ष्मण ने तोड़वाया मौन। मैं तो चाहता था कि मां की मौन साधना पूर्ण हो, लेकिन कोई बात नहीं, लक्ष्मण के कारण ही मौन धारण किया था और लक्ष्मण के कारण ही मौन तोड़ दिया है। मौन का कारण भी लक्ष्मण थे और मौन तोड़ने का कारण भी लक्ष्मण बने हैं। कहा क्या बात है, माँ ने क्या रोक दिया? हाँ रोका है। क्यों? वन भेजने वाले का नाम का स्पष्टीकरण जब तक राम न करें तब तक वन न जाए।
बस थोड़ी समय के लिए स्थगन आदेश है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए। अस्थाई किसी भी अदालत में जाओ तो पहले अस्थाई स्टे मिलता है, बाद में जब चिंतन मंथन होता है, बहस होती है, तब स्थाई स्टे होता है। अगर लायक है देने के लायक तो, नहीं तो स्टे विकेट हो जाता है, खत्म, बहस का विषय है ये। इसलिए अस्थाई स्टे अभी रोका गया है। तो नाम बताओ आपको कौन भेज रहे हैं वन? अच्छा लक्ष्मण तुमने क्या बताया? कहा मैंने तो पिताजी का नाम लिया, और जब ज्यादा जिद करने लगी तो माता कैकेयी का नाम ले दिया। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, गलत कहा था। इसमें माता पिता का ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं राजा ना बनूं और बन बन भटकूं, ये भाव नहीं है। इसमें माता कैकेयी का भी ये भाव नहीं है कि वो सिंहासन पर राम ना बैठे और बन बन भटके। नहीं नहीं, कुछ उद्देश्य है लक्ष्मण, और उस उद्देश्य को मैं प्रकट कर रहा हूं। अभी तक मैंने प्रकट नहीं किया, लेकिन माँ ने जो मांग की है उस मांग का उद्देश्य क्या है उसको अब मैं प्रकट कर रहा हूं। क्या? माता पिता इस उद्देश्य से नहीं भेज रहे हैं, बल्कि मेरा हित है, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा हित क्या है? भगवान राम ने कहा मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। बोलो ये राम जी की वाणी है कि मेरा हित है इसमें, इसलिए आप मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं अपनी वाणी से। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। मुनि महात्माओं से मिलना, उनका दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद लेना और उनकी समस्या का समाधान करना, इसी में संकेत है राक्षसों का संहार। क्योंकि मुनि महात्माओं की समस्या क्या थी? राक्षस। और मुनि महात्माओं की समस्या का समाधान करने का अर्थ है राक्षसों का संहार करना। तो मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांत हित मोर। और यदि कोई चर्चा हो भी रही हो तो वो मैंने माता जी से कह दिया है कि तहीं पर पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर। लेकिन इस दोहे के प्रथम चरण में संकेत है मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। इसलिए मुनि महात्माओं से मिलने जा रहा हूं। इसमें वनवास के लिए दोषी मत ठहराओ, न तो माँ को दोषी ठहराओ कैकेयी माँ को, न पिताश्री को। तो मैया हमारी ठीक कह रही थी, सुमित्रा मैया की ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज भ्रम दूर हो गया, तो मैया को बताऊं प्रभु, लेकिन आप रुकना। अच्छा रुकना पड़ेगा, और अगर नहीं रुके आप चले गए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। केवल मेरा शरीर अयोध्या में रह जाएगा, प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, प्राण वाण नहीं त्यागना है, मैं इंतजार करूंगा, जाओ। और रटते रटते लक्ष्मण जी फिर गए मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन, भूल ना जाओ, रटते ही चले गए। यही बताना है मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर, तहीं पर पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर। अब मुनिगण मिलन विशेष बन। सुमित्रा अम्बा सोचने लगी क्या कह रहा है ये, क्या कहता हुआ गुनगुनाता हुआ चला आ रहा है। मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन। और जैसे ही पहुंचे लक्ष्मण जी आंख बंद, मुनिगण मिलन विशेष बन, पहुंच गए मैया के सामने। मैया बोली है बोल तो, क्या बोल रहा है मुनिगण मिलन विशेष, क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा स्पष्टीकरण हो गया, मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। मुनि महात्माओं से मिलने जा रहे हैं, बस यही वनवास का लक्ष्य है, यही हेतु है। सुमित्रा मैया ने कहा नहीं, इसमें भी राम अंतर तत्व को छिपा गया। ये बहिरंग तत्व है, ये अंतरंग तत्व नहीं है। अंतरंग तत्व तो मैं जानती हूँ, राम के बन जाने का अंतरंग कारण क्या है, राम ने भी वो वास्तविकता को नहीं बताया है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि नहीं बताया है तो बता दो। मूल कारण क्या है? कहा एक ही हेतु है, दूसरा है ही नहीं। तो
बता दे कौन सा हेतु है। तुम्हारे बन जाई दूसरे हेतु तात कछु नहीं। तुमरे ही भाग राम बन जाही दूसर हेतु तात कछु नहीं। दूसरा कोई हेतु ही नहीं, तुम्हारे ही भाग, तेरा भाग उदय हुआ है, तेरे कारण जा रहे। लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए। लक्ष्मण जी बोले भाग्य उदय का मतलब क्या है? भैया बन जावे या राजा बन जाओ, यही भाग्य उदय है। यही भाग्य उदय है कि भैया बन जावे ये भाग्य उदय नहीं है। भाग्य उदय का मतलब ये है कि राम तेरे कारण बन जावे, तू शेष हो, तेरे ऊपर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, पृथ्वी के ऊपर राक्षसों का अत्याचार है। जब राम बन जाएंगे तो राक्षस मारे जाएंगे, पृथ्वी को आधार मिल जाएगा और शेष राम को भी विशेष आधार मिल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का भार कम होगा तो शेष को आधार मिल जाएगा। इसलिए तेरा भाग्य उदय हो गया, तेरा भार कम करने के लिए राम बन जा रहे हैं, तू शेष है। राम विशेष है लक्ष्मण और तू शेष है। राम क्या है? विशेष। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। अच्छा मैया, तो मैं तो जाऊंगा साथ में। का तुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्यों? जहां जहां नारायण है वहीं वहीं शेष है। क्यों भैया? जहां जहां नारायण है वहीं वहीं शेष है, और जहां जहां नारायण और शेष है वहीं लक्ष्मी है। तो बोलो तीनों एक ही साथ रहते हैं कि नहीं? नारायण लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण शेष। इसलिए लक्ष्मी नारायण और शेष, इसलिए तीनों एक साथ रहते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जहां लक्ष्मी है नारायण है, वहां जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है। और याद रखना उन दोनों के पास शेष नाग है। बोलो उन दोनों के पास कौन है? शेष है। इसलिए सीता जी लक्ष्मी है, राम जी महाविष्णु नारायण है, और लक्ष्मण जी क्या है? शेष हैं। इसलिए तापस वेश, तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। तो सुमित्रा मैया बोल पड़ी तुम शेष हो, इसलिए लक्ष्मी नारायण से शेष कभी पृथक नहीं हो सकता है। इसलिए जो पैसी राम बन जाही तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरुबाज भल बाद बयानी और राम विमुख सुत ते हित जानी। लक्ष्मण जाओ, आशीर्वाद है मेरा, लेकिन बेटा शेष का काम है छाया बन के रहना। बोलो शेष का काम क्या है? जल्दी बोलो। छाया बन के रहना। इसलिए भैया की छाया रहना। वैसे बड़ा भाई छाया होता है, लेकिन जब बड़े भाई के ऊपर विपत्ति आ जाए तो छोटे भाई को छाया बन जाना चाहिए। याद रखना, विपत्ति एक दूसरे की बताओ वही छाया है। अगर बड़े भाई के ऊपर विपत्ति आ गई है तो छोटे भाई को भी छाया बन जाना चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी तरह से मन क्रम वचन से साथ देना चाहिए। इसलिए सकल प्रकार विकार बिहाई और मन क्रम वचन करो शिव काई। मन वचन कर्म से सेवा करना। और बेटा राम संकोची स्वभाव का है, प्यास लगती है तो पानी मांगता नहीं है, भूख लगती है तो भोजन मांगता नहीं है। ये राम का स्वभाव है।
इसलिए तुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा। समय समय पर राम के सामने जल और फल रख दिया करो, ये तेरा दायित्व रहेगा। क्योंकि राम को प्यास लगेगी वो मांगेगा नहीं, भूख लगेगी तो वो कुछ मांगेगा नहीं, लेकिन तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए सेवा करने वाला जो सेवक होता है ना, वो स्वामी से ज्यादा महान होता है। इसलिए स्पष्ट लिखा हुआ है, राम ते अधिक राम कर दासा। सेवक ऐसा होना चाहिए जो स्वामी का हर पल हर क्षण ध्यान रखे, वो सेवक है। नहीं तो आजकल सेवक कहाँ मिल रहे हैं, नौकर भी मिल जाते हैं तो पहले तो हाथ जोड़ना पड़ता कि भैया आ जाओ, तुम क्या है यार, सब कुछ तो देंगे, तुम क्या बात सोच रहे हो, देख लूंगा, विचार कर लूंगा, अगर सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलेगी तो आ जाऊंगा। हाँ, सरकार की मदद के इंतजार में। नहीं 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 नहीं, ये तो सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हें उसकी चिंता करना है जिसके पास जाना है। बोलो भाई, जिसके पास जाना है उसकी चिंता करनी है। ये सरकारें आएंगी जाएंगी, योजनाएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, विधान संविधानों में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ईश्वर का जो विधान है कि एक दिन मौत आएगी और तुम्हें ले जाएगी। अब जाना कहाँ है तुम्हें, धर्मराज के यहाँ जाना है कि यमराज के यहाँ जाना है, ये डिसीजन तुम्हें लेना है। इसलिए ऐसा काम कर लो, ये सेवा से ही, इन हाथों से सेवा कोई भी करेगा उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। इसलिए अपने से बड़ों की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, इन हाथों से अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। अगर समय कभी मिल जाए तो जो अस्पताल में अनाथ पड़े हैं, दीन दुखी पड़े हैं, अगर कभी समय मिल जाए प्यारे, तो वहां पहुंच करके अगर धन है तो फल खरीद करके दे देना, और धन नहीं है तो कुछ ना कुछ हाथों से सेवा कर देना। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था। एक बार मेरे गुरुदेव अस्वस्थ हुए तो वो अस्पताल पहुंच गए, हम बाहर थे, मुझे पता चला तो मैं गया। वो ज्यादा अस्पताल के चक्कर में नहीं रहते थे, लेकिन ज्यादा ही जिद पड़ गए हमारे गुरु भाई लोग, तो उनको ले गए। उन्हीं कहते थे नहीं, अरे अस्पताल नहीं ले जाना है, और वो बार बार एक ही बात कहते थे, जानते हो पुण्य की जड़ कहाँ है, पाप की जड़ कहाँ है। हम कहते थे हमें पता नहीं है। सुनो, पुण्य की जड़ पाताल में, पाप की जड़ अस्पताल में, ये उन्हीं का वाक्य है। पुण्य की जड़ पाताल में हो, पाप की जड़ अस्पताल में, ये उन्हीं का वाक्य है। और उन्होंने किसी से सुना होगा, किसी संत से सुना होगा, तो अस्पताल नहीं जाते थे, बोले पाप की जड़ है, क्यों जाए, लेकिन ले गए जबरदस्ती। अब हमको पता चला, हम पहुंचे तो गुरुदेव की सेवा करने लगे। बोले रुको रुको बच्चा रुको, मैं अस्पताल में आया तो मैंने दुर्दशा देखी है कि मेरे साथ में तो शिष्य हैं, जो थोड़े से धनी मानी लोग हैं, उनके साथ भी सेवादार हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। अस्पताल का स्टाफ का इंतजार रहता है कि वो आए, मैं देख रहा हूं, और ये मुझे यहाँ प्रेरणा कुछ मिली है देख करके, पहली बार आया हूं। अगर भगवान ने तुझे सामर्थ्यवान बनाया है तो तुम मुझे धन मत दो, मेरे पास जरूरत नहीं, कमी नहीं है, और तुम मेरी सेवा भी मत करो। अब महात्मा हो, स्वरूप की रक्षा करनी है तो इतनी सेवा कर दो कि जो धन मुझे दे रहे हैं इस धन से उस समय मैंने अस्पताल में अपने हाथों से फल वितरित किए थे गुरुदेव की आज्ञा से। बहुत पुरानी बात है। इसलिए सुमित्रा मैया ने क्या कहा, राम दीनानाथ है, अनाथों का भी नाथ है और विश्वनाथ का भी नाथ है, लेकिन वो ऐसी नरलीला कर रहा है कि धरती पर सोएगा,
कांटे चुभेंगे तो चीखेगा नहीं, भूख लगेगी तो बोलेगा नहीं, प्यास लगेगी तो जल मांगेगा नहीं, और कांटे लगेंगे तो चीखेगा नहीं। ये राम का स्वभाव है। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, अगर करवट भी लेता है तो चीख मत सुनना। याद रखना, परिस्थिति देख लेना कि आखिर बोल नहीं पा रहे हैं मेरे स्वामी, लेकिन बात तो कुछ है। करवट लेने का अर्थ कुछ होता है प्यारे, होता है ना। जब एक तरफ करवट से असंतुष्टि होती है तभी दूसरी तरफ करवट लिया जाता है, यानी असंतुष्टि का भाव क्यों आता है, तभी जो है व्यक्ति करवट लेता है। लक्ष्मण ने कहा मैया मैं सोऊंगा नहीं, 14 साल तक जागता रहूंगा और भैया को निहारता रहूंगा। वाह, यह है लक्ष्मण का चरित्र। मैं नहीं सोऊंगा, मैं स्वयं जल लाऊंगा और भैया को जल पिलाऊंगा। मैं मीठे मीठे मधुर मधुर फल वृक्षों से प्रार्थना करके मांग के लाऊंगा और भैया को खिलाऊंगा। मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, विश्वास कर ले तू। सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन करो शिवकाई, मन क्रम वचन करो सेवकाई। सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन करो शिवकाई, मन क्रम वचन करो सेवकाई। और यदि मैया तू स्पष्टीकरण ले रही है तो स्पष्टीकरण भी दे रहा हूं। नींद नारी भोजन पर हरई, ये स्पष्टीकरण है। अयोध्या छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मेरे भैया के साथ में मां जानकी जा रही हैं, लेकिन मेरे साथ में उर्मिला नहीं जाएगी और नींद नहीं लूंगा, उर्मिला को साथ नहीं ले जाऊंगा और भोजन भी नहीं करूंगा। 14 साल तक भोजन नहीं करूंगा। बोलो, 3 चीजें त्यागी कि नहीं त्यागी लक्ष्मण ने? नींद नारी भोजन परहरई। तो भोजन क्यों त्याग रहा है बेटा? इसलिए कि भोजन करूंगा तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो संकल्प टूट जाएगा और त्रुटि आ जाएगी। बोलो भाई। दूसरी बात, नींद आएगी तो नींद में स्वप्न आ जाते हैं, तो मेरा मन जो है सेवा छोड़ करके स्वप्न में भी अयोध्या नहीं आना चाहिए। क्यों भाई? स्वप्न में भी अयोध्या नहीं आना चाहिए। और जो सोते हैं मैया, उन्हें निश्चित स्वप्न आते हैं। बोलो, आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे सीता जी को स्वप्न आए, जागी सिए सपन अस देखा। तो बोलो भाई, स्वप्न आया कि नहीं आया? यानी सीता जी को भी स्वप्न आया है। तो सीता जी को स्वप्न आया है तो राम को भी स्वप्न आया है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लेकिन लक्ष्मण जी सोए नहीं, इसलिए उन्हें स्वप्न आया ही नहीं। तो स्वप्न ही नहीं आया तो मन भी, स्वप्न में भी अयोध्या मन नहीं आया। वाह, ये निष्ठा है लक्ष्मण की। हाथ रख दिया लक्ष्मण के मस्तक पर, कहा बेटा तूने मेरी कोख धन्य कर दी, जा, आशीर्वाद है मेरा। लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले। सुमित्रा मैया ने आशीर्वाद दे दिया।
अब कल्पना करिए आप कि कहीं ना कहीं तीनों माताओं का एक ही मत आ गया कि नहीं आ गया। जैसे कैकेयी जी अम्बा ने कहा तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो कौशल्या अम्बा ने भी कह दिया जो पितु मात कहू बन जाना तो कानन सत अवध समाना। माता पिता ने कहा तो जाओ बेटा बन अयोध्या के समान है, अब जाओ आशीर्वाद है मेरा। मत आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा यदि सुमित्रा अम्बा ने ये कह दिया जो पे सिए राम बन जाही तो अवध तुम्हार काज कछु नहीं, यदि राम बन जा रहा है तो जल्दी जाओ राम के साथ सेवा करना। तो बोलो मत आ गया कि नहीं आ गया। वन वाला मत तो कहीं ना कहीं जुड़ ही गया है। तो इसका अर्थ यही है प्यारे कि कोई भी माँ ये नहीं चाहती है। तीनों माताओं का मत लिया है नारद जी ने। नारद जी पत्रकार हैं, बोलो नारद जी क्या है, पत्रकार हैं। उस समय तो एक ही पत्रकार थे नारद जी, अब कई लोग में घर घर में पत्रकार, क्यों घर घर में पत्रकार हो गए। हो गए कि दो ही चीजें बढ़ी हैं, एक कार बड़ी घरों में और पत्रकार बड़ी। कार और पत्रकार। और सावधानी से सुनना, अगर तुम कुछ करने लायक नहीं हो तो ये गाड़ियां मत खरीदो। खर्चे बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो। अगर तुम कुछ करने के लायक हो तो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, ठीक है कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हो। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है तुम केवल शान शौक में इन वाहनों पर बैठ करके और अपना तमाशा दिखा रहे हो तो निश्चित रूप से धन की हानि होगी। और एक दिन वो आएगा कि आप रोओगे कुछ नहीं है मेरे पास, सारा का सारा धुआं में उड़ गया, साइलेंसर के धुआं में पीछे से चला गया। बोलो चला गया कि नहीं। धन आगे से नहीं जाता है, धन पीछे से ही जाता है। कहां से जाता है धन, पीछे से जाता है। मोटरसाइकिल फुर पीछे से उड़ गया धुआं, क्यों उड़ गया धुआं का नहीं, यानी धन निकल गया, पीछे से निकल गया धन। इसलिए कुछ लायक बनो, कुछ करो, चाहे व्यापार में कमाओ और चाहे सर्विस में कमाओ और चाहे खेती में कमाओ, लेकिन कमाओ। केवल गमाना नहीं है, कमाना है तब गमाना है। सावधान। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे हाथ में इतना ही है कि मैं सेवा करूंगा। क्या करूंगा, सेवा करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बोझ नहीं बनूंगा, क्योंकि जब कुछ खाऊंगा ही नहीं। क्यों भैया, तो काय का बोझ। आज संतान का बोझ क्यों है, इसलिए है कि भोजन देना है तो बोझ है। और यदि भोजन की चिंता माँ बाप समाप्त कर दें कि हमारे बच्चे सेल्फ हो गए हैं, अब हमें इनके भोजन की चिंता नहीं है, तो याद रखना यही माँ बाप की सच्ची सेवा है। और लक्ष्मण जी ने कहा मैं बोझ क्यों बनूं, मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। जब खाऊंगा नहीं तो बोझ नहीं बनूंगा, और मेरे हाथ में सेवा है तो मैं सेवा करूंगा। यह है लक्ष्मण का चरित्र। समझ में आ गई बात कि नहीं, ये लक्ष्मण का चरित्र है। इसलिए आज लक्ष्मण जैसे चरित्र की आवश्यकता है। आज माता सुमित्रा ने आशीर्वाद दे दिया। सुमित्रा जी से आशीर्वाद लेकर के जब आए तो आज तीनों हो गए। अभी तो लक्ष्मी नारायण थे, अब शेष नारायण भी आ गए। अब तीनों एक साथ होकर के जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शेष नारायण भगवान की जय।